देखिए यहाँ मम्मी के फुल स्लीव्स के ब्लाउज़ मैं निकाल रही हूँ क्योंकि उनके पेन होता है, जोड़ों में दर्द रहता है, इसीलिए गरम ब्लाउज़ निकाल रही हूँ मैं। ये ब्लाउज़ हैं, फुल स्लीव्स हैं, उनको रिलीफ मिलेगा, इसलिए मैं और मम्मी यहाँ पर निकाल रहे थे कपड़े। तो देखिए दोस्तों, हमने बच्चों के लिए और अपने लिए यहाँ पर बनाई है अरहर की दाल। येलो दाल है, लेकिन ये मम्मी और पिताजी को ये नुकसान कर सकती है, गैस हो सकती है, इसलिए खाते नहीं हैं मम्मी और पिताजी दोनों ही। तो इसी कुकर में जिसमें मैंने अरहर की दाल बनाई है, उसी में बना रही हूँ मैं मूंग दाल, पिताजी और मम्मी के लिए। वैसे भी आज पूरे 2 दिन बाद पिताजी दाल खाने की बोले हैं, इसीलिए मैं बना रही हूँ। और पानी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो दाल है बहुत अच्छे से घोटनी है, ताकि जो पिताजी हैं अच्छे से दाल को पी लें। और यहाँ पे मेरी बहन बना रही हैं बच्चों के लिए आलू के परोठे। अब मूंग की दाल में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब धनिया पाउडर, आधा चम्मच ही डाल दूंगी मैं हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कम है। तो ये है काला नमक, क्योंकि डाइजेशन प्रॉब्लम आ रहा है पिताजी को, तो इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं काला नमक। और यहाँ डाल दूंगी मैं थोड़ी सी हींग, 1/4 के करीब। तो यहाँ पर मैं कुकर को लगा दूंगी और इसको बनाती हूँ। इससे 4 से 5 सीटी इसमें आएगी। और ये बच्चों के लिए बन गए हैं आलू के पराठे। दोस्तों, कल अंजलि ने दीपक लगाया था, आज प्रतिका दीपक लगा रही है। और दीपक लगाने के बाद प्रतिका फिर माला भी करती है। तो आप सभी पर राधा रानी की कृपा बनी रहे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो अरहर की येलो दाल होती है वो फ्राई करने वाली हूँ मैं। डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ जीरा, थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। और जो मैंने यहाँ पर प्याज काट के रखी है वो डाल देती हूँ। प्याज को अच्छे से भुनने देना है। तो देखिए एक तरफ मैं यहाँ पर रोटियाँ बना रही हूँ और यहाँ हमारी जो प्याज है वो पक गई है, तो मैं डाल दूँगी टमाटर। हरी मिर्च मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ। ये ग्रीन दाल के अंदर दिखती है, टेस्ट भी अच्छा आता है और अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और चाट मसाला। तो देखिए अरहर की दाल का छौंका बन करके तैयार है। ये अब इसमें सिर्फ हरा धनिया डालना है। ये देखिए। तो देखिए जिसमें हमने अरहर की दाल को फ्राई किया है उसी में मैं डाल दूंगी 1 चम्मच के करीब ऑयल, क्योंकि मम्मी और पिताजी दोनों इस टाइप की दाल खाना चाह रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि जीरे को कूट करके डाल देती हूँ और हींग, बस हो गया तड़का, ताकि उन्हें खाने में अच्छा लगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने उखल में बिल्कुल ज़रा सा जीरा डाल दिया है, इसी में डाल दूँगी मैं हींग, क्योंकि पिताजी का बिल्कुल भी पेट साफ़ नहीं हो रहा है। देखो ना। तो देखिए हींग और जीरा अच्छे से मैंने कूट लिया है, बिल्कुल हींग और जीरा मैंने अच्छे से कूट लिया है। और 1 चम्मच ऑयल में मैं डाल रही हूँ। अब मैं गैस बंद कर दूंगी तुरंत। तो चलिए सीटी इसकी देखिए निकल चुकी है और इसको हम खोल लेते हैं। ये मूंग दाल है, ये मूंग दाल है छिलके वाली। तो देखिए अच्छी तरीके से घुल गई है, क्योंकि मैंने इसमें 4 से 5 सीटियाँ अच्छे से ली हैं। और अब मैं ये जो तड़का मैंने बनाया था वो मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। हींग और जीरे का देखिए 1 चम्मच के करीब तड़का बना है, मैं ऐड कर दूंगी। इसको इस तरीके से मिला दूंगी, इस तरीके से टेस्ट आ जाए। देखिए मैंने इसमें 1 चम्मच ऑयल लिया था, तड़का लगा दिया है। बहुत ही टेस्टी लगेगी मम्मी और पिताजी को ये दाल। और देखिए अच्छे से घुल गई है ताकि वो खा सकें। और ये बन गई है अरहर की दाल, इसमें मसाले वगैरह हैं। तो देखिए ये है अरहर की दाल जो कि बन गई है। तो देखिए राइस हमारे बनकर के तैयार हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं थोड़ा सा दाल चावल खा लेती हूँ, क्योंकि जब तक पिताजी की दाल ठंडी हो रही है जब तक मैं दाल चावल खा लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं दाल चावल लेकर के आ गई हूँ। मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, तो मैं खा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। आ रही हूँ। तो देखो दोस्तों मैं जल्दी से दाल चावल खा लिया, मैं जा रही हूँ बाबा को दाल देने। तो देखिए दोस्तों बाबा जी के लिए, वो पिताजी के लिए दाल लेकर के जा रही हूँ मैं। बुला रहे हो? हाँ अरे मैं ना वो खा रही थी दाल चावल।
जल्दी जल्दी खाया फिर खा लीजिए अब। तो चलिए चलते हैं मम्मी को रोटी देने। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो प्लेन बिल्कुल सिंपल खाना खाती हैं, तो ग्रीन दाल है ये जो कि मैंने बनाई थी, और मसाले वाली मिर्च है और एक रोटी, पापड़ मैं मम्मी को दे चुकी हूँ। क्या हुआ? कोई बात नहीं है, लो। ओ बेटी राधा, हाँ ये रोटी ले जा, मैं तो रोटी खाऊंगी तो मेथी की खाऊंगी। मेथी की रोटी बना दूँ? हाँ ठीक ठीक। ले जाए। तो देखिए ये आ गई है अंदर। ये बचपन से ही बच्चों ने पाली है, तो देखिए किस तरीके से ब्रेड में खिला रही हूँ और कितने प्रेम से खा रही है। तो देखिए इस तरीके से एक छोटी सी दूध की पैकेट आ जाती है और रोटियों को ग्राइंड करते हैं, इस तरीके से डॉग को खिलाते हैं हम। तो देखिए मम्मी को प्लेन रोटी नहीं खानी थी, तो मैंने यहाँ पर मेथी की रोटी बना दी है। ये देखिए क्यूट सा पानी का कंटेनर है, इसको हम भर लेते हैं प्योरेट से, ऐसे लीजिए हम डाल रखी है, और इसी से खाने पीने का हम पानी लेते हैं। यहाँ पर प्याज आलू काट लिए मैंने, हरी मिर्च और टमाटर भी काटने वाली हूँ, और अदरक। जो चावल हैं उनको मैं फ्राई करने वाली हूँ। तो देखिए इतने चावल बच गए हैं, तो इनको मैं फ्राई कर दूँगी। ये रही प्रतिका, सो रही है, बहुत देर से उठा रही हूँ, उठी नहीं रही। प्रतिका, प्रतिका। देखिए यहाँ मैं पिताजी को उठा रही थी क्योंकि पिताजी नहाने का बोल रहे थे, पर अभी पॉसिबल ही नहीं था क्योंकि वो ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे अभी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके हाथ पैर पोंछ दूँ, क्योंकि मम्मी बोल रही थी कि इनके हाथ पैर धुला दो। तो यहाँ पर मैं लेने चली गई थी टब, क्योंकि वो ज़िद कर रहे थे कि मैं पानी से धोऊँगा, मुझे मेरा मुँह पोंछना नहीं है। तो देखिए यहाँ पर मैं इस डब्बे में भरा था मैंने गर्म पानी, गर्म और ठंडा पानी। तो यहाँ पर पकड़ लिया था मैंने टब, और इस तरीके से मैंने पिताजी के हाथ पैर और मुंह की सफाई की। इस तरीके से मैंने मुंह धुलाया और फिर मैंने कपड़े से पोंछ दिया था। उनको भी थोड़ा बेटर लगेगा, अच्छा लगेगा, उनको भी थोड़ी अच्छी फीलिंग आएगी, क्योंकि 10 से 12 दिन हो चुके थे उन्होंने मुंह नहीं धोया था, उनको भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो देखिए यहाँ पर मैं मुंह धुला रही थी और मम्मी पिताजी की बहस चल रही थी, जो कि ये तो रोज़ का ही काम है। बहुत ही क्यूट लगता है जब वो दोनों इस तरीके से बहस करते हैं, लड़ते हैं, क्योंकि सुनने में बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और इस तरीके से देखिए पिताजी का फिर मैंने टब को नीचे रख दिया था, फिर मैंने यहाँ पर लिया साफ़ धुला हुआ कपड़ा, उससे मैंने अच्छे से पोंछ दिया था पिताजी का, अच्छे से मुँह पोंछ दिया था, आँखें साफ़ कर दी थी पूरी तरीके से। पहले कि मैंने गीले कपड़े से पोंछा था और फिर मैंने पूरा जो सर है उनका वो साफ़ कर दिया था, ताकि उनको अच्छा महसूस कर सकें वो, क्योंकि 10-12 दिन काफ़ी होते हैं। और मैंने फिर सूखे कपड़े से पोंछ दिया था ताकि गीलापन ना रहे, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। देखिए इस तरीके से मैंने साफ़ कर दिया था। और तो चलिए मैं नहा करके आती हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और गुड न्यूज़ और नया अपडेट पिताजी के बारे में ये है कि अब उनको बिठा देती हूँ तो पकड़ना नहीं पड़ता, अपने आप बैठ जाते हैं। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट उनकी बॉडी में आ रहा है और थोड़ी सी दम बन रही है उनके अंदर, और आवाज़ भी उनकी बहुत साफ़ हो गई है। पहले ठीक से बोल नहीं पा रहे थे, अच्छे से बोल रहे हैं। तो यही है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और राधा रानी की भी कृपा है जो मैंने इनसे प्रार्थना की थी, और आप सभी का सहयोग और सपोर्ट और दुआएँ हैं जो मेरे पिताजी ठीक होते जा रहे हैं। और मैं नहा ली हूँ और अब जा रही हूँ माला जाप करने, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए यहाँ पर अंजलि बना रही है अपना प्रोजेक्ट, इसलिए वो आज स्कूल नहीं गई है, अपनी प्रोजेक्ट की तैयारी कर रही है अंजलि। तो ये है प्रतिका, आज स्कूल ये भी नहीं गई है। कारण ये है कि इसको ब्लाउज दिखाओ प्रतिका, ये इसका जो लेस है ब्लाउज में लगवानी थी दोनों तरफ, तो ये यहाँ पर कंप्लीट करा के आई है। ये लेस लगवाई है और ये इस पर भी बाजुओं पर भी इस तरीके से लेस लगवाई है, लगी नहीं थी, तो इसलिए प्रतिका आज स्कूल नहीं गई थी, और 1-2 काम और थे। तो देखिए ये पूरे ब्लाउज पर इस तरीके से लेस लगवा दी है, विदाउट लेस था ये ब्लाउज। वेलवेट का ब्लाउज है जो मैंने ऑनलाइन अमेज़ोन से मंगाया था, और फिर उसके बाद मेरी बेटी को जो पसंद आया तो इसने ले लिया मुझसे। तो देखिए यहाँ पर जो मेरी सिस्टर हैं, नए आलू हैं जो काट के यहाँ पर छोक रही हैं। गोभी आलू की सब्ज़ी यहाँ पर बन करके तैयार हो रही है एयर फ्रेश। पिताजी को थोड़ी सी एयर फ्रेश पिलाने जा रही हूँ, और चलिए पिलाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे मेरा होने लगा है थोड़ा सा हेयर फॉल, लेकिन मुझे यहाँ का पानी सूट करता है, तो हेयर वॉश तो मैं कर लेती हूँ। और यहाँ पे मीठा पानी आता है तो अच्छे से हेयर वॉश हो जाता है। मेरा हेयर की लेंथ भी आप देख सकते हैं, थोड़ी लेंथ बड़ी है मेरी हेयर की, पर थोड़ा सा हेयर फॉल बढ़ गया है। शायद आई थिंक मौसम जो वेदर चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो सकता है।
तो दोस्तों कुछ दिनों 3-4 दिन के अंदर मेरे जो कपड़े हैं वो भी आ जाएंगे, तो आप जो देखेंगे, क्योंकि अभी तो आप लोग इसी कलर के कपड़े देख रहे होंगे। बताइएगा कि मेरा ससुराल लुक आपको कैसा लगा। मिलिए मेरे राधा और माधव से, दोनों नहा लिए हैं और भोग भी लगा दिया है। तो यहाँ पर देखिए रेड कलर की गाजर भी आने लगी हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं तो रेड कलर की गाजर भी आ गई हैं। मुझे ये गाजर वैसे ही खाना पसंद है, तो मैं इसका सैलेड बना करके खाती हूँ ज़्यादातर। और इसकी आलू गाजर की सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। और अभी कुछ दिन बाद मैं ज़्यादा सी गाजर मंगाऊंगी और हलवा बनाएंगे हम लोग गाजर का। तो यहाँ पर भी हम जो सब्ज़ी है वो लगभग ऑलमोस्ट बन गई है। गोभी आलू की सब्ज़ी है, हल्का सा पानी डाला है क्योंकि इतना सूखा नहीं खाते हैं यहाँ पर लोग। और ये उबाल दी है स्वीट पोटैटो, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, इसलिए मैंने स्वीट पोटैटो मंगा लिया था। यहाँ पर बॉईल करने रख दिया है। तो देखिए आप देख सकते हैं ऊपर गुड़हल का फूल आपको दिख रहा होगा खिला हुआ। मैं आपको और जूम कर लेती हूँ, ये है गुड़हल का फूल, इतना प्यारा लग रहा है। तो देखिए गाय का दूध है, मैं गर्म करके थोड़ा गुनगुना सा पिताजी को पिलाने जाऊँगी अभी, क्योंकि एयर फ्रेश ले गए थे, 2-4 घूंट पिए, उसके बाद उन्होंने एयर फ्रेश पिया नहीं क्योंकि इसमें टेस्ट अजीब सा है। तो दूध मांग रहे हैं, तो मम्मी ने बोला दूध पिला दूँ, तो बस मैं गर्म करके पिलाने जा रही हूँ। तो ये रहा गाय का दूध, मैंने छान लिया है, तो चलते हैं पिलाते हैं। और ये रही प्रतिका, और प्रतिका भी यहाँ माला जाप कर रही है उसी पोटली से जिसने मैंने किया था माला जाप, क्योंकि मैं तो अपनी माला जाप पोटली लेकर नहीं आई हूँ। तो ये है फाइल सर्टिफिकेट, तो यहाँ मैंने किया है अपना सिग्नेचर, और देखिए प्रतिका ने कराया है। अशोक बोल रही है डेजी के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैं ये टैबलेट ले रही हूँ, एनर्जी टैबलेट है और बहुत ही सही है, इसीलिए मैं लेती हूँ। इस तरीके से ये डिज़ोल्व हो रही है और बहुत अच्छा इसका फ्लेवर है जो मैंने मंगाई है। तो देखिए पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो गई है, तो अब इसको पीते हैं सिप कर करके। तो देखिए ये टैबलेट डिज़ोल्व हो गई है, तो अब इसको सिप करके पीती हूँ। इसका कुछ ऑरेंज फ्लेवर है। तो दोस्तों इसका कुछ टेस्ट दवाई जैसा और ऑरेंज जैसा आ रहा है और दवाई जैसा टेस्ट आ रहा है, पर मुझे पीना तो पड़ेगा। काफ़ी टाइम हो गया मुझे, इतना ही पी पाई हूँ और पूरा फिनिश करना है मुझे। तो दोस्तों फाइनली मैंने फिनिश कर लिया है और अब चलते हैं बच्चों के लिए नमकीन चावल बनाते हैं, क्योंकि उनका मन है तो बनाती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने चावल के लिए ग्रेट कर लिया गाजर, प्याज, हरी मिर्च, आलू, अदरक भी ग्रेट कर रहे हैं अभी। लो, तो यहाँ पर अदरक भी ग्रेट कर देते हैं। और यहाँ पर हो गया है ऑयल गरम। तो देखिए यहाँ पर मैंने चावल जो है नमकीन चौक दिए हैं, इसमें मैंने सोयाबीन की बड़ी भी डाली है, आलू है और 2 गाजर हैं ग्रेट करके डाली है, टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्च है, मूंगफली है। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ चावलों के हिसाब से पानी। कुछ खड़े मसाले भी मैंने यहाँ ऐड किए हैं। तो देखिए यहाँ पर ये तुलसी मैया का पेड़ है, यहाँ से मैं एक पत्ती ले रही हूँ क्योंकि पिताजी के दूध में एक पत्ती तुलसी का डालूंगी मैं, और थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा अदरक और एक तुलसी पत्र। तो मैं एक पत्ती ले लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं पिताजी चाय की ज़िद कर रहे हैं, तो मैं उनको चाय तो नहीं पिला पाऊँगी क्योंकि डॉक्टर ने साफ़ मना किया हुआ है चाय के लिए। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ बिल्कुल इत्तू सा अदरक, और यहीं ले लूँगी मैं एक तुलसी पत्र, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 काली मिर्च। इनको अच्छे से मैं कूट दूँगी और इनको डाल दूँगी मैं गाय के दूध में, जो कि ये है गाय का दूध जो बॉईल हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से मैं अच्छे से कूट दूँगी इनको। तुलसी पत्र जो होते हैं वो तो खुद ही औषधि है, बहुत बड़ी औषधि होती है तुलसी पत्र, और बहुत फ़ायदा होता है तुलसी पत्र से। इससे खांसी, जुखाम, बीपी का प्रॉब्लम भी नहीं बढ़ता है, इससे शुगर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर आ गई है जो मैंने नमकीन चावल बनाए थे उसकी सीटी। तो देखिए बहुत अच्छे से ये कुट गई है। अब मैं इसको लेकर के दूध में डाल दूँगी। और अगर तुलसी को बहुत सही तरीके से सेवन किया जाए तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये है पूरा प्रॉपर, तो मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको अच्छे से खौलने देती हूँ। होगा क्या, तुलसी और अदरक का अर्क आ जाएगा इसके अंदर। तो देखिए यहाँ पर सब चीज़ों का अर्क आ गया है, काली मिर्च है, तुलसी पत्र है और अदरक है। तो चलिए ले करके चलती हूँ, चाय बताकर मैं उनको पिला दूँगी। चावल बन चुके हैं नमकीन। तो देखिए दोस्तों, नमकीन चावल हो और दही ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम लोग के साथ। आप लोग भी है ना नमकीन चावल में दही ऐड करके खाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है।
दही मिला लिया, बहुत ही टेस्टी लग रहा है दोस्तों।